आमंत्रित करूंगा, वे अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आएंगे। प्रवीण भाई स्वयं एक मेधावी परिवार से संबंध रखते हैं और इन्होंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित दो संस्थानों से आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और देश और विदेश में इन्होंने कार्य भी किया। और इसके बाद इनकी इच्छा हुई कि अध्ययन विधि से सत्य को समझा जाए और इस सिलसिले में लगभग 10 वर्षों से बाबा जी के संपर्क में हैं और इस दर्शन के संपर्क में हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आगे अपनी जिज्ञासाओं को लेकर आएंगे। अगला बिंदु इसमें प्रमाण का है। 3 प्रकार के प्रमाणों की बात की है, अनुभव, व्यवहार और प्रयोग। और आगे लिखा है बाबा, अनुभव ही प्रमाण, प्रमाण ही समझ, समझ ही प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही कार्य व्यवहार, कार्य व्यवहार भी प्रमाण, प्रमाण ही जागृत परंपरा, जागृत परंपरा ही सह अस्तित्व। ठीक है, ये एक ऐसा कुछ सूत्र बना जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक पहुँच गए, है ना। इसमें इस मुद्दे पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा, उसके लिए अनुमति चाहिए। तो मूल में क्या है, हम अभी तक जो सोचे थे वो एक अनुग्रह विधि से सब कुछ ईश्वरवाद, उसके बाद जो है ना सारे विकास के नाम तो शुरू किया विज्ञान। विज्ञान एक सीधा गति है ऐसा शुरू किया, उसके बाद उसमें जोड़ हुई थोड़ा सा कि सीधा भी है तिर्यक भी है, माने थोड़ा सा टेढ़ा भी है और सीधा भी है, ऐसा सीढ़ी बनाया। तो कब तक पूछा, कभी अंत विहीन, कभी समाप्त नहीं होगा विकास उनके अनुसार। किसके? विज्ञान के अनुसार यहाँ पहुँचे हम। ईश्वरवाद के अनुसार अनुग्रह से सृष्टि स्थिति लय होती है, ये उन लोगों ने बताया अपने ढंग से। इन दोनों, उससे भौतिकवाद राजी नहीं हो पाया, इसीलिए उसका प्रतिक्रिया विधि में वो चल दिया, ठीक है ना। अभी जो है ना ईश्वरवाद भौतिकवाद के पास आकर के ये सब विज्ञान ठीक है कह रहा है, पहले उसको गाली देता रहा और सूली चढ़ाता रहा, अभी उसको पूजा करता है। बात बताया, ठीक है, ये यहाँ घटना क्रम यहाँ है। तो हम जो समझा, ये दोनों में जो घोषणाएं हुई है, तौर तरीका अपनाए हैं, उसमें मूल में पीछे के मुद्दे पर बताया था करके समझो। एक तो ये अपने को ऐसा जगह दे दिया जिसमें करके समझने में हम कहीं पूछते ही नहीं, क्योंकि करके समझने जाते हैं कुछ त्रुटियां होते हैं, वो कुछ त्रुटि को ठीक करने जाते हैं, और त्रुटि होती है उस त्रुटि को और त्रुटि होती है, ऐसा त्रुटि में हम फंस गए, त्रुटियों के चंगुल में ही फंस गए हम, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत क्या हुआ, हम कुंठा निराशा के शिकार हो गए। हम ये मान लिया ये सब शास्त्र ठीक है, लिखा हुआ ठीक है, हम बेवकूफ़ हैं, इस कुंठा ग्रसित होने के योग्य हुए ईश्वरवादी विधि से, ठीक है। इस ढंग से क्या है, इसके लिए शास्त्र में भी लिखा है, आदमी जो है ना अल्पज्ञ है, पापी है, और वो है ये है वो सब अपने ढंग से ये हो गई। अब ये आ गए तो क्या कर दिया कि जो है ना शुरू किया सो वस्तु को कैसे हम आदमी के सुख सुविधा के लिए प्रस्तुत करें, अपने विज्ञान की तौर तरीका को ये मान लें। तौर तरीका क्या है, युद्ध करना है। विज्ञान का तौर तरीका का मूल उद्देश्य क्या है, युद्ध करना है। युद्ध के सामरिक तंत्रों को हम उज्ज्वल बनाना है, श्रेष्ठ बनाना, बढ़िया युद्ध करना। उसके पहले क्या था, भुजबल। भुजबल में क्या थी, वो तलवार चलाना तक पहुँचे थे, ठीक है। तलवार चलाने से बंदूक में अंतरित हुए। तलवार के पहले गुत्थम गुत्था मुष्टि युद्ध, उसको द्वंद्व युद्ध कहते थे, मल्ल युद्ध कहते थे। इस प्रकार से बात नाम दिया है हमारा किताबों में, युद्ध की युद्ध किया हुआ भागवत में, रामायण में, वो सब में इस प्रकार के नाम दिया। तो इस प्रकार की करते रहे, वो चल करके हम अभी आ गए, यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ से कोई बटन दबाते हैं, वहाँ बम विस्फोट होता है।
यहाँ पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद अभी सोचने की मुद्दा तो बनी ही है, इससे कैसा पार पाया जाए। ठीक है, वो अपने जगह की संकट का व्यवस्था बन गए, अपने ही किया हुआ अपने संकट का व्यवस्था बन चुकी है। एक तो ये बनी, और हम जो बनाया हम प्रयोग करेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, ये भी एक संकट की व्यवस्था बन गई। अब दोनों तरफ में किस ओर दौड़ना है, दौड़ लो। बात ऐसा बना है, तो उसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वो उसके लिए अपन ये कहे हैं, समझ के करो। समझ के करने से क्या होगा, तो सबका प्रतिष्ठा है। एक जितने भी यदि है खनिज तंत्र है, उसका अपना प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा में हरियाली का बीज समाई है। और हरियाली आई, रसायन तंत्र आए, हरियाली आई, हरियाली में जीव प्रतिष्ठा का बीज समाई। जीव प्रतिष्ठा प्रकट हो गई, उसमें जो है ना वो मानव को प्रकट करने की बीज समाई। मानव आ गया, मानव में मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना का बीज समाई। उसको छोड़ दिया, क्या, तिल अक्षत लेके तर्पण कर दिया, उसको तिलांजलि कहते हैं। उसके साथ फूल मिला लिया, उसके नाम है श्रद्धांजलि। क्या बात हो गई, श्रद्धांजलि तिलांजलि दोनों दे करके अपन चले हैं। ठीक है, किस बात की, तो हम अपने में सुधरने के लिए विमुख होकर वो सुधार के ओर तिलांजलि श्रद्धांजलि समर्पित कर दे। अभी जगह नहीं है, किस ओर जाए, वो तो बात आ गई। उस आधार पर हमने इस बात को तय किया, भाई यदि आदमी सुधरेगा, धरती के साथ अपराध मुक्ति होगी। अपराध मुक्ति होने से धरती में बची कुची ताकत अपने को सुधारने में लगेगी, ऐसा मैं सोचा। इसमें किसी को तकलीफ, किस प्रजाति की तकलीफ, बात ऐसा बनता है। इस ढंग से बन करके हम कहाँ पहुंचे, हेडलाइन क्या रहा, प्रमाण की बात हो रही है। प्रमाण मनुष्य को क्या था, ईश्वर के कृपा के कृतज्ञ होकर के जीना के लिए उसमें था। इसमें विवेश होने की जीने की बात आई, अब प्रमाण पूर्वक जीने के लिए अपन शुरू करते। इसकी आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल। प्रमाण क्या होगी पूछा, अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। प्रयोग प्रमाण को इस जगह में बताया है तो हमारे अवश्य की वस्तुओं को निर्माण करने में सदा प्रयोग होगी। व्यवहार प्रमाण मनुष्य के साथ होगी, ठीक है ना, और अनुभव प्रमाण व्यवस्था के रूप में होगी। ठीक है, तीन के लिए तीन जगह बताया, और उसके बाद व्यवस्था कैसा होगा उसमें भी अपन पहुँचे हैं, ठीक है, और व्यवहार कैसा होगा उसमें भी पहुँचे हैं, ठीक है। ये तीनों जगह के बारे में प्रमाणित कैसे होंगे उसका सूत्र व्याख्या भी प्रस्तुत किया। इस ढंग से इन तीन प्रमाण को अपन प्रस्तुत किया। इसके पहले प्रमाण कैसा प्रस्तुत किया, अभी विज्ञानियों ने प्रयोग को प्रमाण मानते हैं। प्रयोग में क्या चीज़ है पता है, यंत्र। कोई यंत्र जो बोलता है वो प्रयोग है, वो यंत्र जो बोलता है वो सत्य है, ऐसा मानते हैं। उसी आधार पर अपने तबीयत को भी बताने के लिए यंत्र को लॉन्च किया। ठीक बात है, ये सब हमारा बाकी गति के लिए तो है ही है। तो इस प्रकार से हम आ रहे हैं यंत्र के प्रमाण के तले। हम अपने को सुखी होने के लिए बहुत सारा प्रयत्न बना रहे हैं, है ना, इसमें दो राय है। उसमें कुछ आसार भी दिखता है, किसी में आसार भी नहीं दिखती है। दोनों चीज़ हो रही है, होते होते कहीं पहुंचेंगे, ठीक है, अपने गति है वो। तो इस बीच में अपन प्रस्ताव रखा तो मनुष्य अनुभव प्रमाण पूर्वक जीना व्यवस्था में बनता है। व्यवहार प्रमाण पूर्वक जीना अखंड समाज के रूप में मानव के साथ जीना बनता है, और प्रयोग पूर्वक जीना, प्रयोग प्रमाण के साथ जीना हमारा आवश्यकता के रूप में 6 प्रकार की वस्तुएं होते हैं। क्या चीज़, आहार, आवास, अलंकार, दूर श्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन। इन वस्तुओं को उत्पादन करने के रूप में हम अपने को प्रयोग करते।
इस ढंग से तीन प्रकार से यदि हम अपने प्रमाण को प्रस्तुत करने का परंपरा बनाते हैं, मनुष्य समाधान पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीना बनता है, व्यवस्था में जीना बनता है। ये प्रस्ताव के लिए ये तीन प्रमाण रखा। और इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने प्रमाण के बारे में प्रस्तुत किया। पहले शब्द प्रमाण बताया। शब्द प्रमाण के आधार पर बहुत बड़ी भारी लिटरेचर है लिखा, उसका नाम है कठोपनिषद। उपनिषद पूरा का पूरा इसी के लिए वेस्ट हुई है, ये शब्द ही प्रमाण है। उसमें ये प्रतिपादित किया है प्रणव शब्द को शब्द माना, ठीक है। उसके बाद जो है ना वेद को शब्द माना, ऐसा माना है। इसमें ब्रह्मसूत्र में लिखा ईक्षतेर ना शब्दम लिखा है, उसमें शंकराचार्य जी ने व्याख्या किया है ये तीनों वेद के शब्दों से इसको वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसा लिखती है। इस ढंग से वेद को भी शब्द माना है और उसके पहले ओंकार को प्रणव को शब्द माना, उसके आधार पर यह कहा शब्द ही प्रमाण। और उसके बाद उसके संरक्षण में व्याकरण आई, व्याकरण के अनुसार शब्द को ही पद माना। वो जो प्रमाण माना ये पद माना, प्रमाण पद ये ही है, ये मना दिया। वो समय चला, वो सब आकर के क्या क्या उथल पुथल हुआ आपके सामने इतिहास है। और उसके बाद जो है ना आप्तवाक्यम प्रामाण्य, शब्द प्रमाण के बाद उसके बाद जो है ना प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष रूप में जो होता है वो प्रमाण इत्यादि। उसके बाद चौथा बताया है शास्त्र प्रमाण, करीब करीब सभी शब्द है, ऐसा बात माना जाए, ठीक है। इस ढंग से बात हुई। उसके बदले में ये तीन प्रमाण को अपन अभी प्रतिपादित कर रहे हैं। प्रमाण चेंज हुए, प्रमाण का विधि चेंज हुई, और प्रमाण का जो स्वीकृतियाँ, जो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण होना चाहिए या प्रत्यक्ष अनुमान आगम विधि से होना है या जो है ना शब्द प्रमाण के आधार पर होना है, उसको अपने को सोचने की मुद्दा है। वो सोचने पर यदि किसी को ये लगता है ये हमको अनुभव प्रमाण मूलक विधि से ही हमारा प्रमाण पूरा पड़ता है, उस लगन में वो निष्ठावान होगा ही, ऐसा मेरा सोच, ठीक है। आगे इसमें हुआ प्रमाण के लिए चाहे क्या बोला था अभी, समझ के करो। समझ क्या चीज़ है? ज्ञान। ज्ञान क्या चीज़ है? अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान। ये स्पष्ट हो चुकी है। इसको अध्ययन किया जा सकता है। ये आपको भी विश्वास हुआ है, मुझको भी विश्वास हुआ है। आप भी अध्ययन कराते हो, मैं भी अध्ययन कराता हूँ, ठीक है ना। ये ज्ञान ही है जो अध्ययन कराया जा सकता है। बाकी को क्या अध्ययन कराना, बनते भी नहीं है, ठीक है। जो अध्ययन कराना बनता नहीं है उसको अध्ययन मान रहे हैं अपन। जो अध्ययन कराना होता है उसको अध्ययन मान नहीं रहे हैं। ये जबरदस्ती हो गया कि नहीं? ऐसा मानव जबरदस्ती पंथ में चल दिया थोड़ा सा, उससे होने वाला हो गया। दुख पाया टूरिस्ट होने के लिए कुछ जबरदस्ती पंथ में चलना भी पड़ता है, बात ऐसे। आगे बाबा यथार्थ जी, उसमें कुछ बिंदु हैं। ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। हाँ, इसको अपन लिखे। इसके पहले हमारे बुजुर्गों ने लिखा था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक है। उसके बदले में अपन क्या लिखा है? ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत। ब्रह्म में सभी प्रकृति काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति में नित्य है, जगत नित्य है, ऐसा लिखा है, ठीक है। आगे ब्रह्म व्यापक जीवन पुंज अनेक। जो ब्रह्म जो है ना व्यापक वस्तु में व्यापक रूप में स्थित है, क्योंकि पारदर्शी, पारगामी और क्या कहते हैं, ये लिखा है व्यापक। तीन क्वालिफिकेशन लिखा है। ये तीनों चीज़ ब्रह्म का स्वरूप में दिखता ही है, अपन समझाते हैं, समझते भी हैं, ठीक है ना। ऐसे जो ब्रह्म वस्तु है उसमें सभी वस्तुएं होने के आधार पर जो जड़ चैतन्य प्रकृति की बात किया है, चैतन्य प्रकृति को जीवन
कहा है, जीवन पुंज के रूप में ही जीवन रहता है। जी ठीक है, उसको क्या बताया? जो अपने या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से अधिक अपना कार्य गति पथ में रहता है, ये बात बताया। ये तो बात हो चुकी है। आगे जीवन पुंज में अविभाज्य आत्मा, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव का वैभव। ठीक है, जीवन पुंज में जो आत्मा जो है ना अविभाज्य रूप में रहता ही है, यद्यपि सभी अवयव अविभाज्य है। बुद्धि भी, चित्त भी, वृत्ति भी, मन भी, चारों अवयव ये आत्मा के साथ अविभाज्य रहते हैं। इन चारों के साथ आत्मा अविभाज्य रहता है, ऐसा लिखा है। आगे ईश्वर एक, देवता अनेक। अनेक, देवता व ईश्वर के साथ व्यापक ही शब्द लगती है। ये एक नाम दिया तो इसको यदि संख्या देख कर देते हैं तो एक ही होता है। तो ईश्वर जो है ना सर्वत्र एक है, इसीलिए एक लिखा है। तो व्यापक है जी। ईश्वर व्यापक, ठीक है ना, प्रकृति अनंत। ठीक है, मानव जाति एक, कर्म अनेक। कर्म अनेक, तो मानव जाति अपने स्वरूप में एक बताया। मानव जाति को कैसा पहचाना? शरीर के आधार पर। शरीर में जो काला आदमी रंग नस्ल के आधार पर जो आदमी को पहचाना गया, वो सभी आदमी में एक ही प्रकार की खून पाया गया। जो इसमें जो खूनों में जो विविधता देखी गई जितना, तो काले आदमी में भी उतना ही विविधता है, गोरे आदमी में भी उतना ही है, भूरे आदमी में भी उतना ही। इसको देखा गया, इसके आधार पर लिखा है मानव जाति एक, कर्म अनेक, अनेक कर्मों को करता है। बस। भूमि एक, राज्य अनेक। अनेक, तो धरती एक ही है, अखंड राष्ट्र है जी, है ना, राज्य अनेक है। तो अभी 10 सोपान में अपन पूरा राज्य को बताया। परिवार राज्य, परिवार समूह राज्य, ग्राम राज्य है ना, ग्राम समूह राज्य, ऐसा 10 नाम दिया है। 10 सीढ़ी में पूरा धरती में अखंड समाज व्यवस्था की बात किया। ठीक है, मानव धर्म एक, समाधान अनेक। अनेक, जो मानव धर्म जो है सुख है, सुख के लिए समाधान का सूत्र अनेक है। हर दिशा से, हर कोण से मनुष्य को समाधान मिलता है। मनुष्य को अनंत कोण संपन्न बताया, हर वस्तु को बताया। उसमें इसी प्रकार से अनंत विधि से मनुष्य को समाधान मिलता है। ठीक है, अनेक समाधान मिलता है सुखी होने के लिए। समाधान से सुख होता है। ठीक है ना, अनेक समाधान को थोड़ा स्पष्ट माने हर दिशा में, हर कोण में, हर परिप्रेक्ष्य में, हर मुद्दे में, एक परिवार में समाधान, और पड़ोस में समाधान, गांव में समाधान, 10 गांव में समाधान, पूरा धरती की मानव के साथ समाधान। ये कितना गिना जाए इसको। और इनके साथ आहार से, विहार से, व्यवहार से, स्वयं में विश्वास से, क्या बात, और सम्मान से, श्रेष्ठता को सम्मान से लेकर जितने भी हम कोणों में जाते हैं, सभी मुद्दे में हमको समाधान मिलता है, हम सुखी होते हैं। परंतु चाहिए ये सब, ऐसा भी है ना बाबा, ये सभी चाहिए ना। हाँ, वही अभी जो भ्रम से जागृति की ओर गति है, अपना प्रस्ताव है। अभी जागृति हो गया ऐसा नहीं है, वो भूल से भी सोचना नहीं। अभी जागृति का एक सूचना शुरुआत हुई है। जागृत होना दिल्ली दूर है, ठीक बात है, सभी होना अभी और भी दूर है। ठीक है, ऐसा बात। आगे जीवन नित्य, जन्म मृत्यु एक घटना। तो शरीर के साथ जन्म और मृत्यु लगी है। और जो गर्भाशय में शरीर रचना होता है सबको विदित है। तो गर्भाशय के बाद जन्म होता है, और जन्म के बाद जो है ना बड़े होना होता है, वृद्धाप्य होना होता है। शरीर में जो है ना जो कोशाएं बनते हैं, वो उस शरीर में जितना क्षय होते हैं, माने सूख जाते हैं, उतना बन नहीं पाते हैं। धीरे धीरे मृत्यु की ओर चले जाता है, विरचना की ओर चले जाता है, उसको हम मृत्यु कर रहे हैं। ठीक। अगला टॉपिक है बाबा वास्तविकता। इसमें आपने लिखा है विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति, जागृति पूर्वक अभिव्यक्तियां और परंपरा। इतनी ही बात। वास्तविकता क्या है? अंतिम बात, 4 अवस्था।
या 4 पद, यही वास्तविकता। वस्तुएं जो कुछ भी प्रकट कर रहे हैं वो सब वास्तविकता है। तो उसमें से मानव को जागृति के पद में ही व्यक्त होना, प्रकट होना वास्तविकता कहा है। भ्रमित होकर के जो प्रकट होता है उसको वास्तविकता हम कहा नहीं है। दुख को वास्तविकता कहा नहीं। बुद्ध ने कह के गया दुख एक आर्य सत्य है, नाम दिया। तो हम दिए हैं दुख जो है ना ये घटना है, घटना ये परंपरा नहीं है। क्या सुना? घटनाएं परंपरा नहीं। अभी रेल दुर्घटना परंपरा हो सकती है? होता है। परंपरा से आपका आशय बाबा? हरदम होते रहे। अच्छा, ठीक बात है। हम चाहेंगे तो नहीं कि वैसा हो बार बार, ये कह रहे हैं। बोले अपना बेकूफी से दुर्घटना, मानव जाति के बेकूफी बराबर दुर्घटना, ये लिखा है। जितने भी दुर्घटना है मानव जाति के बेकूफी से ही होता है, नहीं तो दुर्घटना का कोई स्थान नहीं। किस विधि से? समझ के जीने से दुर्घटना का कोई स्थान नहीं है। आप दुर्घटना चाहेंगे कि दुर्घटना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हैं। बोलिए साहब, इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? ऐसा बात है। आगे तो ये जो आपने कहा बाबा कि भ्रम पूर्वक जो है उसको आप वास्तविकता नहीं कह रहे हैं, उसको एक घटना कह रहे हैं, थोड़ा इसमें भेद और स्पष्ट करें। घटना जो है हम चाहते नहीं हैं। अच्छा, जिससे मुक्ति पाना चाहते हैं वो सब घटना ही है। ठीक है, ठीक है। अभी जैसा जन्म मृत्यु एक घटना का है, जन्म मृत्यु को हम थोड़े ही चाहते हैं। जन्म तो चाह रहे हैं, मृत्यु को नहीं चाह रहे हैं। वो कैसे बताया? रासायनिक भौतिक वस्तु में परिवर्तनशील है, इसीलिए इसमें रचना विरचना होती है। जीवन नित्य है, अमर है, ये बात कहा है। अमर वस्तु को पहचानने की बात आदिकाल से तृषा रही, उसको जीवन रूप में पहचाना जा सकता है, ये लिखा है। ठीक है। आगे है ज्ञान, जीवन ज्ञान, सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, अनुभव ही ज्ञान। इतने ही अनुभव की मुद्दा है। ये ज्ञान ही अनुभव है। ये ज्ञान का प्रकटन ही प्रामाणिकता है। ज्ञान हुआ, हम दृष्टापद में हुए, समझदार हुए माने दृष्टापद में हुए, और उसको प्रमाणित किए माने जागृत हुए। इतनी ही बात है, छोटी सी बात। माने समझना भी है, प्रमाणित करना भी है, ये सबके साथ जुड़ा है कि नहीं है, बात इतना है। और आगे अगला बिंदु है बाबा अनुसंधान। हाँ, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। जो कुछ भी परंपरा में थी नहीं है वो क्या कर दिया पूछे, उसके लिए ये अनुसंधान नाम दिया। जो अभी तक जो है ना जितने भी अनुसंधान किए या शोध किए उससे ये बात मिला नहीं था। गठन पूर्णता हम पाठ रूप में एक शैक्षणिक विधि से हमको अभी तक मिला नहीं था, और क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता का जिक्र ही नहीं है। तो इस ढंग से गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता को, आचरण पूर्णता को अनुसंधान रूप में ये पूरा का पूरा वह माने दर्शन प्रस्तुत किया है। ये अनुसंधान की ये नई मौलिक बात आप कह रहे हैं, एक तरह से ये कहने की बात। इसके बाद है बाबा आधार, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। कोष्ठक में लिखा है सह अस्तित्व। ये कुल मतलब है क्या? ये जो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, इच्छा मैंने आचरण पूर्णता को बताया, इसको कहाँ तुम पता लगाया पूछा? ये सहअस्तित्व रूपी अस्तित्व में पता लगाया। ठीक है ना? वही है सत्ता में संपर्क प्रकृति। सहअस्तित्व में ये तीनों पूर्णता को हमने पता लगाया। उसको लोक सम्मति के लिए उसको प्रस्तावित भी किया। हाँ, आगे ये जो आप कहते हैं बाबा आपने पता लगाया या आपने अध्ययन किया, वही अनुभव किया।
जी। मैंने जो अस्तित्व में अनुभव किया उसको हम आदमी के सम्मुख प्रकट किया। जी। तो इस पर थोड़ा और बताएंगे, इस अनुभव को हम कैसे समझें, मतलब इस आप जो आपके लिए क्या है इसको बोध करना होगा, बोध तक अध्ययन करना होगा, बोध के बाद प्रमाणित करने की बने संकल्प होता ही है, वो अनुभव मूलक विधि से ही आता है। हर व्यक्ति में एक क्रिया रखा हुआ है, अनुभव क्रिया में केवल मेरे में ही रखा है ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। हर व्यक्ति में ये अनुभव क्रिया का संभावना बनी हुई है। उसको प्रयोग करने की बात, अनुभव करने की योग्यता को हम दांव में लगाने की बात, दांव में लगाने की विधि बताया। अध्ययन पूरा होना पड़ेगा, जिससे सत्यबोध होना पड़ेगा। सत्यबोध के पश्चात प्रमाणित करने की संकल्प होते ही है। संकल्पित करने के क्रम में अनुभव होके ही सभी प्रमाणित होती है। ऐसा मैं लिखा। बोलिए। तो जो हमको जो अनुभव हुआ वो सबको अनुभव होगा, उस आधार पर तो हम प्रेजेंट किए हैं। यदि हम ही भर को अनुभव होगा, आपको नहीं होगा, ये होता तो प्रस्तुत करने की क्या जरूरत है? पहले से है, हमारा बुजुर्ग लोग का है। ठीक है। तो जिस प्रकार से आप कहते हैं अंशों के बारे में आपकी वो व्यवस्था में प्रवृत्त होते हैं, परमाणु है, इस तरह सभी को देखने की एक जो है ना, अभी जो है ना विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, ये भी हमको पता लगा बाद में। विज्ञान कुछ गतिविधि तैयार किया, उसमें कुछ जो है ना परमाणु के बारे में भी सोचा। सोचने पर उसमें जो उसके गतिविधियों को हम अध्ययन करने पर ये सब पता चला। पता चलने पर विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति इस विधि को स्वीकारता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या कर इसमें विशेषता आ गई, विज्ञान में गठन पूर्णता का जिक्र नहीं है। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता तो है ही नहीं है, गठन पूर्णता की ही जिक्र नहीं है, गठन की जिक्र है। इस बात की बात, तो उसमें गठन पूर्णता की बात आने से ये गठन के जो ज्ञान विज्ञानियों को विज्ञान शिक्षा में आता है, उनके लिए एक बहुत अच्छी वरदान जैसा लगता है। ऐसा बना हुआ है, तो अब आप उसमें गुजरे ही हो। हाँ, बात। इसके बाद है बाबा प्रतिपादन। भौतिक रासायनिक प्रकृति ही विकास क्रम में है, जीवन विकसित रूप में चैतन्य इकाई। ठीक है ना। विकास और विकास क्रम को कहाँ वह मैंने रेखाकरण किया। भौतिक रासायनिक रूप में जितने भी कार्यकलाप है वो विकास क्रम में है, और जीवन जो है ना विकास क्रम में विकास पद में प्रतिष्ठित है। वो जीव प्रकृति में वो जीने का जीवनी क्रम में जीने की आशा सहित जीने के रूप में देखा गया। मानव जो है ना कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता सहित जब जीने की आशा शुरू किया, जीवन से अच्छा जीने के लिए प्रयत्न शुरू किया। ये तो सब कर ही चुका। तो 275 मंजिल की मकान बना डाला और उसको भी ध्वस्त करने की व्यवस्था भी पा लिया। अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो बता। सब कुछ तो हम कर लिए हैं। बात ऐसा। चैतन्य इकाई अर्थात जीवन ही जागृति पूर्वक मानव परंपरा में अखंड सामाजिकता सहज प्रमाण। हाँ, क्या हुआ? जागृत जीवन ही किस बात का प्रमाण? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का प्रमाण होगा। इस प्रमाण है, ये लिखा है, इसमें लिखा है क्योंकि मैं हूँ, इसी कारण से है लिख दिया। ठीक है ना। हाँ। सतर्कता पूर्ण मानवीयता एवं सामाजिकता, ये प्रतिपादन है। हाँ, प्रतिपादन में जब कभी क्रिया पूर्णता होता है, सर्वतोमुखी सर्व समाधान संपन्न होता है। समाधान आने के बाद ये जो समस्याओं का दृष्टा बना रहता है, समस्याओं को अलग से अध्ययन करना नहीं बनता है। जैसा उसका इसको प्रमाण पाने के लिए, जैसा गणित को हम सही करना सीख लिया, गलत करने के लिए अलग से अध्ययन करना नहीं होती। गलती को
समझने के लिए, ठीक करने के लिए हमको अलग से अध्ययन करना नहीं बनता। तो सही किया हुआ के आधार पर ही हम सारे गलतियों को सुधार लेते हैं। इसी का नाम है सतर्कता। सभी बातों को सुधार लेने की क्रिया अपने में आ जाती है, ये लिखा है। ठीक है ना? ये जरूरत है ना जी। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हुआ, हमको सारे गलतियों को सुधारने की जगह बन जाती है। इसीलिए अपन क्या लिखा है व्यवस्था में, क्या बात? सतर्कता पूर्वक मानवीयता एवं सामाजिकता लिखा है। हाँ, मानवीयता को हम स्वयं प्रमाणित करते हैं, फलस्वरूप सामाजिकता स्वयं प्रकट होने लगता है। ठीक है जी। इसकी अगली बात है सतर्कता पूर्ण सजगता सहित देव मानवीयता। बोलिए। सतर्कता पूरा हो गया तो गलतियां कुछ रहवे नहीं किया, तब क्या हुआ? सजगता के जगह में आ गए। सजगता के साथ सतर्कता देव मानव चेतना को प्रमाणित करना शुरू किया। देव मानव में क्या होता है बोले? पुत्रेष्णा वित्तेष्णा गौण हो गए, केवल लोकेष्णा रह गए। ठीक है? वही चीज दिव्य मानव चेतना में क्या होता है? जब वो लोकेष्णा भी नहीं रह जाती, इसीलिए दिव्य मानव चेतना नाम दिया। ठीक है? इतनी तो बात है, छोटी सी बात। अगली लाइन में लिखा है बाबा, सजगता पूर्ण सहजता सहित दिव्य मानवीय। वही तो यहाँ पर सजगता पूर्ण हो गई है। हाँ, सहजता पूर्ण। सहजता क्या है? सहअस्तित्व सहज है, सहअस्तित्व पूर्ण। माने इसके पहले लोकेशना में थोड़ा सा शेष, मानव चेतना में और थोड़ा सा ज्यादा शेष, और क्या कहते हैं जीव चेतना में निशेष। माने कोई बात सही की रहवे नहीं किया। ठीक है ना? ऐसा हम रहे, वहां से थोड़ा सा हम अच्छे ढंग से जीने लग गए, और थोड़ा सा हम समस्याओं को देखते रहे, समस्याओं को समाधान करते रहे। मानव चेतना में देव चेतना आ गया, समस्याओं को समाधान करने की जरूरत नहीं, सब समाधान हो गए, और केवल हम उपकार करना। उसमें क्या था? तेनो ईष्णा सहित उपकार करना। इसमें क्या हो गया? केवल उपकार सहित करना। और उसके बाद जो है ना, लोकेशना मुक्त विधि से उपकार करना। इतने पहचान के बिना ही उपकार करना, ये बात आ गई। इस ढंग से मनुष्य की श्रेष्ठ चेतना का प्रमाण बनता है। ये इशारा किया है। तो मानव चेतना में जो आपने कहा बाबा कि समस्याओं का समाधान करते रहे, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? माने कोई भी हमारे पास जो है ना समाधान हो गई, समस्या को हम समाधानित करने के लिए हमारे पास अधिकार रहता ही है। जैसा अभी किया हुआ गलतियां धरती के साथ, उसमें हम क्या समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, वो निकलने लगता है। ठीक है, तो ये आगे जाके आगे जैसा वनस्पति संसार में ठीक बात, हम क्या मदद कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, वो आता है। ठीक है। जीव जाति के लिए क्या उपकार कर सकते हैं, मानव जाति के लिए क्या उपकार कर सकते हैं, ये आता है। ठीक है। उस कई के लिए उसमें समृद्धि हो, समस्या से मुक्ति हो, ये सब रहता ही है। ठीक है। ठीक है। उस ढंग से आकर के मानव परंपरा को अत्यंत उपकारी प्रवृत्ति में डाल देता है। उपकारी प्रवृत्ति में डालने से उपकार जो बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके बाद में पुत्रेष्णा व तेष्णा को बहुत प्रधान रूप रहता है, इसमें समान रूप रहता है। मानव चेतना में, देव चेतना में केवल लोकेष्णा प्रधान हो जाता है, ये दोनों छोटा पड़ जाते हैं। उसके बाद हम आगे जो उपकार करने की विधियां ज़्यादा बढ़ता है, और केवल उपकार रह जाता है किसमें? दिव्य चेतना।